लड़के तो नहीं अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं ले जाते। मैंने नहीं देखा आज तक ले जाते हुए कि कोई अविवाहित बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले गया हो, परंतु वही बच्चे शादी के बाद तो ले जाने लगते हैं। लेकिन क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है उसका। अगर उसकी तह में जाए हम तो देखेंगे, एक ही पक्ष दोषी नहीं है। दूसरे घर से आई हुई लड़की, ठीक है, उसका स्वभाव बिल्कुल पूरी तरह से दूसरा है। भाई वो आधी जिंदगी माँ बाप के यहाँ जीकर आई है और हम चाहें कि वो उतने ही महीनों में बदल जाए तो ये संभव नहीं है। कुछ तो माँ बाप को भी बदलना चाहिए कि उनके जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं थोड़ा सा नरम करके चलें तो कहीं कुछ नहीं हो। वैसे अधिकांशतः दोस्तों लड़कियों को ही दिया जाता है, बहुओं को। लड़की है किसी की वो भी, अपने माँ बाप को कोई नहीं ले गई होगी आज तक वृद्धाश्रम, सास ससुर को ही क्यों भेज। जो भी बहू बनकर आ रही किसी के घर में भी, वो है तो किसी की बेटी। तो आप ये समझिए कि अगर सारा दोष हम ये दें कि बहू का ही दोष है पूरा, वही आकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है एक पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में। अगर दोनों पीढ़ी सामंजस्य के साथ रहें, और कई पेरेंट्स ऐसे हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम लकीर के फ़कीर होकर जीना चाहते हैं कि मुझे अगर सुबह 6 बजे चाय नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, बहू के कमरे में जाकर उसको परेशान करना कि किस घर से आई हो, कैसे संस्कार लेकर आई हो। तो इतनी विषम परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि लड़का बेचारा पिस करके फिर कहता है कि कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। अब वो फिर उसको लगता है कि जो भी रास्ता ठीक लगता है तो वही। तो मुझे लगता है एक पक्ष को दोष देना कि केवल बहू गलत है या बेटा गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं बहुत, जो इतना मुश्किल कर देते हैं जीवन बेटे बहुओं का, उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो मुझे लगता है दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। और रही बात ये बहू की कि बहू की पूरी गलती है या बेटा शादी के बाद ही छोड़ के जाता है माँ बाप को, तो कहीं ना कहीं हमारे आपसी सामंजस्य में, हमारी परवरिश में, हमारे संस्कारों में कमी होती है। तो इस कारण ही ये घटनाएं होती हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर पत्नी के कुछ दबाव रहते हैं या अपेक्षाएं रहती हैं, जिसके वजह से ऐसा देखने में आता है। वैसे भारतीय संस्कृति में ऐसा बहुत कम है, लेकिन अब प्रचलन में ये आ रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है। लेकिन हाईफाई सिटी में तो ऐसा अधिकांशतः हो रहा है। और उसकी वजह क्या है कि एक लड़का है, बहू आई है दूसरे परिवार की, वो स्टार्टिंग में तो जो है वो एडजस्ट हो रही है, मतलब सास ससुर के साथ या एक आध नंद है। उसके बाद उसको लगता है कि इन लोगों की सेवा बहुत करना पड़ रहा है, समय से दवाई देना, समय से नाश्ता करना, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र जो लिविंग का ट्रेंड आजकल चल गया है, तो उसकी वजह से जो नई घर की बहू आती है वो लड़के पे दबाव डालती है, या तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, या माँ बाप में से एक चला गया है, अकेला बचा है, तो उनको भी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, और या फिर नहीं संभव है तो फिर अलग मकान लेके रहो। तो ये अलग मकान लेके कल्चर जो है ना, तो ये आजकल सोसाइटी में बड़े शहरों में चल रहा है, छोटे कस्बों में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वृद्धाश्रम के ये केस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे मतभेद और मनभेद बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग इस पे आरोपित करते हैं आने वाली बेटी को, आने वाली बहू को, तो क्या एक फैक्टर ये भी होता है? मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% होता है या अधिकांश होता है। मैंने आपको पहले बोला है, आपसी व्यवहार पे ये सारे जितने मूल आधार आपसी व्यवहार है। बेटी को आप, जो बहू आ रही है किसी की, आप उसको कैसे उसमें लेते हो, या बेटी जहाँ से आ रही है उसकी परवरिश किस, उसके संस्कार क्या रहे, उसको क्या, हमने उसको बैसाखी देके भेजा है कि उसको एक सक्षम बना के भेजा है कि वो एक परिवार चला सके। इन दोनों में अंतर है। बैसाखी ये कि जरा सी बात पे हम उसके साथ में खड़े हैं, जहाँ उसको लड़ना चाहिए उसको निर्देश दे, गाइड दे करके है वो करना चाहिए। और तो इन सब बातों का अंतर पड़ता है। जिम्मेवारियां और दोषी बराबर हैं। कोई एक पक्ष को हम दोष नहीं दे सकते कि लड़का निष्ठुर हो गया, उसने माँ बाप को निकाल दिया। हो सकता है माँ बाप भी निष्ठुर, मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप निष्ठुर, हो सकता है माँ बाप अच्छे हो, बच्चा निष्ठुर हो। अब बच्चा निष्ठुर होने के कारण है आपकी उसने परवरिश कैसी करी कि वो निष्ठुरता लाई। एक परवरिश ऐसी होती है कि अब वो उसको रहना ही बाहर है, वो बेचारा नहीं रह सकता, वो निष्ठुरता ना होते हुए भी निष्ठुर हो रहा है।